नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने इंग्लिश बोलना सीखे बाय आज़ाद सिंह इस टाइटल से हमारा ये वीडियो। आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये 3 वर्ड्स ए एंड दी आर्टिकल्स कहलाते हैं। और आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं कि सेकंड क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक आप ईच क्लास में आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, इनके यूजेस के बारे में पढ़ते रहते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते, इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। अब आर्टिकल्स को हम इन 3 वर्ड्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो कि दी होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो हम इनका यूज की दी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आप कहीं भी दी का यूज़ कर लेते हैं, वो बैड थिंग होती है। जहाँ पे इसका यूज़ होना चाहिए वहाँ पर आप ना करें। और ये दूसरी बात ये है कि आर्टिकल्स का केवल ग्रामर के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसको आप चाहे लेटर लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ भी लिटरेचर में आप लिखते हैं, वहाँ पे भी आर्टिकल्स का जो इंपॉर्टेंस है देखी जाती है। चेकर्स इस बात को भी नोट करता है। सो वी आर डूइंग दिस टॉपिक। तो मैं स्टार्ट कर रहा था यूज ऑफ द। तो द इज यूज्ड विद डेफिनेट, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट जो नाउन्स हैं उनके साथ यूज होता है। जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं दी प्रिंसिपल, न्यूज़पेपर के एडिटर को आप हमेशा जो लेटर वगैरह लिखते हैं द एडिटर, या प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी जगह पर एक होते हैं और ये डेफिनेट होते हैं, तो ऑलवेज वी यूज विद देम द। सेकंड चीज़, नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सन और मून, ये डेफिनेट है, एक ही सन होता है हमारा, एक ही मून है, हमारी अर्थ का तो एक ही मून है, तो हमेशा हम इनके साथ द यूज़ करते हैं। हालांकि स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार्स में हम ए स्टार और द स्टार्स भी कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ जो भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट, जो कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज़ करते हैं। द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द एल्डेस्ट, तो वी यूज द। राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो वो टॉलेस्ट हो गए। नेम्स, इन ये नेम्स रिवर्स हो, सीज हो, ओशंस हो, माउंटेन्स हो, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, ट्रेन्स और जो फ्लाइट्स होती हैं एयर फ्लाइट्स, तो इन सब की नामों के साथ द यूज़ करते हैं। जैसे नदियाँ में द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, सीज द अरबियन सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, ओशंस द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशंस, माउंटेन्स द हिमालयाज, द विंध्याचल, न्यूज़पेपर्स द न्यूज़पेपर्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, कितने सारे में कितने नाम लूँगा। इस तरह बिल्डिंग्स के नाम है ताजमहल, द रेड फोर्ट, द राष्ट्रपति भवन, तो बहुत सारे हैं। ट्रेन्स के नाम के साथ शताब्दी एक्सप्रेस या द राजधानी, तो उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। फिर एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं, कोई स्टोरीज लिख रहे हैं, तो पहली बार अगर किसी नाउन को आपने इंट्रोड्यूस किया तो आप ए और एन का यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग वो सिंगुलर है तो उसको ए एन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब उस नाउन को दोबारा यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए नॉन हो जाता है, दैट टाइम हम द यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अगर थर्स्टी क्रो की स्टोरी लिखते हैं तो बोलते हैं वंस देयर वाज ए क्रो, नेक्स्ट तभी हम यूज़ करेंगे द क्रो वाज थर्स्टी, द क्रो फ्लीव अवे, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे लिए नॉन हो जाता है। ओके, इस तरह जो एब्सोल्यूट वर्ड्स है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम जो है द यूज़ करते हैं। जैसे द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी द यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे बताया था कि देयर वाज ए ट्री एंड द ट्री, अब वो एक पेड़ था और द ट्री, तो वहाँ पे ट्री दोबारा आया तो द यूज़ कर दिया हमने। ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, अब ये ए रिवर है, लेकिन हम अगर इस रिवर के बाद में बात करते हैं द वाटर ऑफ द रिवर, तो उसी रिवर को दोबारा इंट्रोड्यूस किया, द यूज़ किया। ठीक है, वाटर के साथ द यूज़ किया, वो मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर वाटर को हम एब्सोल्यूट सेंस में यूज़ करते हैं, जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, तो वाटर के साथ कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं कि वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। लेकिन किसी पर्टिकुलर वाटर की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर वेल के वाटर की बात करते हैं, रिवर की वाटर की बात करते हैं, तो हम द लगाते हैं कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, इसी तरह से हम अगर स्कूल में जनरल स्कूल में क्या होता है, टीचिंग करते हैं या हम स्टडी करने जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल डेली, तो सब समझ जाते हैं। हम कभी भी इस में स्कूल के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं कोई भी, लेकिन हम किसी विशेष पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए गए हैं तो हम यूज़ करते हैं वी वेंट टू द स्कूल, तो रीज़न टू मीट माई फ्रेंड्स, यानी कि स्टडी या टीचिंग का कोई रीज़न नहीं था। सेम लैंग्वेज के लिए, अब इंग्लिश ऐसा वर्ड है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और जो नेशनलिटी है इंग्लैंड के लोगों की वो इंग्लिश बोली जाती है,
तो लैंग्वेज के साथ हम इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, कभी कोई हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। और जब नेशनलिटी होती है द इंडियंस, द इंग्लिश, द पाकिस्तानी, जापानीज़, तो हम द यूज़ करते हैं। तो नेशनलिटी के साथ ये जो मैंने यूज़ बताए हैं आपको द के, इन पे ये बेसिक से यूज़ बता दिए हैं। आप इन यूज़ से आगे शायद ही कुछ होगा। अब हम बात करते हैं ए और एन की। ए आर एन यूज्ड, आप इस टॉपिक पर थोड़ा ध्यान देना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके साथ ए या एन का हम यूज़ करते हैं। अब ए कहाँ यूज़ होता है और एन का कहाँ यूज़ होता है, ये देख लेना बस। कि जो इनिशियल साउंड देखना, अगर इनिशियल साउंड किसी भी नाउन के जिसके साथ आप ए एन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसकी इनिशियल साउंड किसी भी आर्टिकल की आती हो, आर्टिकल की साउंड, आर्टिकल का होना जरूरी नहीं है, बट साउंड आर्टिकल की आती हो, तो वहाँ पे आपने एन यूज़ करना है। ये वाउल्स, ये वर्ड होते हैं ए ई आई ओ, आप इसको यू पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इसको आ पढ़िए, और उसी से आप समझ जाएंगे कि आ ई आई आ अगर आता है तो ही हम एन का यूज़ करते हैं। अब ये साउंड देखिए, यहाँ पे आई हैव ए यूरोपियन फ्रेंड, यूरोपियन, हालांकि वाउल से स्टार्ट है, साउंड य की है, य इज ए कॉन्सोनेंट, ओके, तो हम ए यूज़ करते हैं। ए यूनिक, तो भी ए यूज़ करते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ वाउल भी नहीं है, लेकिन साउंड वाउल की है, ओनेस्ट पर्सन, ही इज एन ओनेस्ट, तो हमने ये कर दिया। इस देखिए, देर आर 12 मंथ्स, ए हम इसको हमेशा ईयर पढ़ते हैं, दैट्स रॉन्ग, ये होता है ईयर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ए और एन के यूज़ में आपने साउंड पे ध्यान देना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं और साउंड का ध्यान देते हैं। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर वाउल साउंड है, इनिशियल साउंड वाउल की है, तो आप एन यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप ए यूज़ कीजिए। ये बेसिक सी बातें आर्टिकल्स में हैं। अगर आप इन बातों पे ध्यान देते हैं तो आपके आर्टिकल्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। हमारे बहुत सारे साथी हमें काफ़ी सारे सजेशन देते रहते हैं। हम बोर्ड भी यूज़ करेंगे, अभी हमारे पास अरेंज नहीं है, बोर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हम करने वाले हैं आगे आगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए, कोऑपरेट करते रहिए, और चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करते रहिए, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।